ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शावदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीवत्पत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं साकण्डं नाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां साकण्डं च श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामिति नामिने गौराङ्गनाय गणगोत्रगलोरुहारं गौराङ्गकूढात्मगोप्यात्कल्पवृक्षं गोपालकालगतितं यतिसिंहगौरा गोविन्ददेशिकावरं सततं नमामि। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यादि पाश्चात्यस्तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्री विश्वभानु वेदे वेदयताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विद्यानिताय नेत्रप्रेम माधुरज्जला प्रेमादेश रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ति दीन तारिणे रूपनुग तप सिद्धांत कांतारिणे नमो भक्ति विदोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपनुग वराय गौराविर्भं भूमि समृद्धि प्रिया वैष्णव सर्व जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवम् नमो महावदन्याय कृष्णप्रियप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने कोदशि नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलकल्मषनाशाय जानपते नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुकान्त देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे श्री वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवत च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत सरस्वती गौर भक्तवृंद प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत सरस्वती गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी फिर से क्या पास मेंबर्स कम हो गए? समीक्षा माता जी या सुरेशा माता जी, आप में से कोई ग्रुप पर एक मैसेज डाल दीजिए। वी आर कंटिन्यूइंग अगेन फ्रॉम टुमारो। ड्यूटीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज टू ज्वाइन। कोई भी आप प्रभु पिछला पेज कल वाला कल छूट गया था ना थोड़ा सा। जी, फलश्रुति रह गई थी। अ, आप दोनों में से सुरेशा माता जी, समीक्षा माता जी, आप लोगों में से किसी को याद है हमने कल क्या पढ़ा था? Yes, Prabhuji, there is no real sadhu present in the world. Someone asked, when Maharaj was replying, you don't have the vision to see the real sadhu because our heart is filled with duplicity and crookedness. And the reason, if I show you Krishna, you will not believe it because you don't have the vision. समीक्षा माता जी, आप कुछ पॉइंट्स देंगे माता जी? प्रभु जी जैसे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो we read about about that we cannot see sadhu by our vision. We have not developed that vision because our heart is filled with so much of filth, and we are so duplicitous. एक्चुअली हमारा हार्ट नहीं, हमारी आंखें अंधी हैं, हम खुद अंधे हैं। हमारा आंख कवर्ड है, जो बेकार है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, हम उसमें घिरे हुए हैं। हमारी आंखें ढक चुकी हुई है, परत जम गई है। तो क्या सही है क्या गलत है हम देख नहीं सकते हैं। हरे कृष्ण।
अच्छा, कल का वो क्या था, टेक बैक होम लेसन क्या था, मेन मेन थीम, मेन पॉइंट क्या था कल के चैप्टर का? ये तो टॉपिक था कि वी कैन नॉट सी साधु, लेकिन मेन थीम हमने कल क्या सीखा था, ये याद है क्या? आप क्या उसमें से निकाल पाए, मेन क्या था? कल हमने बहुत सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस किया था, कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस किया था? Simplicity. यस, सिंप्लिसिटी, डुप्लीसिटी, प्रिटेंशियस नेचर, फेथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेथ, डायरेक्शन। तो ठीक है, आज फिर से शुरू करते हैं यहाँ पे द होली नेम से। अ, आप में से कोई रीड करे? अच्छा, हम इसको रीड करते हैं, फिर अगला आप लोग रीड करेंगे, तो आप लोग नहीं रीड कर रहे हैं। द होली नेम केम दिस द होली नेम केम दिस इज अ युग धर्म फॉर कलयुग, बट वी हैव नो फेथ, नो बिलीफ इन इट, वी आर सच क्रूकेड पर्सन। ध्यान दीजिए, दिस इज अ युग धर्म फॉर कलयुग, बट वी हैव नो फेथ, नो बिलीफ इन इट, we are such crooked persons, we have no simplicity, as simple like a child, as simple as a child, childlike simplicity, what it is, what it demands. We only speak with our lips, mukhe bole, while something else in the heart, pretentious nature, simplicity is Vaishnavism। सरलता ही महाराज का एक रॉयल स्टेयरकेस का क्या नाम है, छोटा सा क्लिप है, महाराज बोलते हैं उसमें, सरलता ही वैष्णवता है, सिंप्लिसिटी इज वैष्णवतम, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। इट इज ओनली थिंग रिक्वायर्ड, ओनली थिंग। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप मान लो बहुत सारी चीजों से घिरे हुए हो, लेकिन अगर आप सिंपल हो, बहुत सिंपल, मतलब जितना सिंपल चाहिए, एक चाइल्ड लाइक सिंपलिसिटी अगर आपके पास है, आपको ना धन, मतलब आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप सिंपल हो और आपके पास फेथ है, अगर आप सिंपल हो तो फेथ ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा ही। लेकिन अगर आप सिंपल हो तो आपके पास, आपसे माला नहीं, राउंड्स नहीं हो रही, चलो ठीक है, आप हेयरिंग नहीं कर रहे हो, चलो ठीक है, आप चैंटिंग नहीं कर रहे हो, चलो ठीक है, आप आपके राउंड्स पेंडिंग है, ठीक है, आप बुक नहीं रीडिंग कर रहे हो, वो भी चलो ठीक है, लेकिन अगर आप सिंपल हो, इट विल हेल्प यू। वो बहुत, मतलब लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा आपको हेल्प करेगा वो सिंपल आपका बना रहना, मतलब उसका रिजल्ट हम सोच भी नहीं सकते कितना वो ज्यादा हेल्पफुल है, सिर्फ सिंपल बने रहने से। अगर हम डुप्लीशियस नहीं है, प्रिटेंशियस नहीं है, हम लोग कल बुक पढ़ रहे थे ना महाराज की, द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, मतलब इस बुक के बारे में मैं क्या बताऊं, मतलब आप लोग, मैं कहता हूँ आप लोग से, इसको जरूर पढ़ो इस बुक को। आपको क्वेश्चन चाहिए, आपको क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, आपको लव फॉर गॉडेड चाहिए, आपको लव फॉर गॉडेड इसमें मिल जाएगा, आपको अटैचमेंट चाहिए, आपको अटैचमेंट मिल जाएगा, आपको सरेंडर चाहिए, आपको सरेंडर मिल, मतलब आपको सब इस बुक में मिल जाएगी। आप लोग ट्राई करो इस बुक को पढ़ने की एक बार, बहुत ही सुंदर बुक है, बहुत ही सुंदर बुक है ये। इसमें महाराज सिंप्लिसिटी के बारे में क्या कहते हैं, बी सिंपल, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें से भी, बहुत ज्यादा इसमें डीप नहीं जाएंगे क्योंकि बुक बहुत डीप है। अच्छा, किसी को बुक चाहिए तो यू में कॉन्टेक्ट यश प्रभु जी, और श्री निकेतन प्रभु जी ग्रुप में है, तो दे विल हेल्प यू फॉर द बुक। डिवोटी, भी सिंपल है टॉपिक है। एक डिवोटी महाराज से पूछते हैं, इन माई अटेम्प्ट्स टू बी सिंपल समटाइम्स, अच्छा ये हम सबके साथ है, क्वेश्चन सुनिएगा जो डिवोटी पूछ रहे हैं महाराज से। इन माई अटेम्प्ट्स टू बी सिंपल समटाइम्स आई फील ऑलमोस्ट hypocritical और डुप्लीशियस पुटिंग ऑन तिलक इन मॉर्निंग बिकॉज आई एम जस्ट लुकिंग लाइक अ डिवोटी। कली चेला। महाराज के रिप्लाई करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ योर हार्ट। If you are simple at heart, if you have clean heart, then everything is okay. This is the essential problem. We are not simple. We are crooked. We are crooked now. There is no simplicity at all. Of some simplicity was there before. Now it is gone. Many say if we become simple, people will cheat us. Because simple people are cheated. But you will not be cheated. Have firm faith. आप सिंपल रहोगे, फेथ आएगा। हैव फर्म फेथ, फर्म कन्विक्शन दैट फेथ है क्या, फेथ, व्हाट इज फेथ? हमने इसको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सबसे स्टार्टिंग में, याद है वो वर्ष चैतन्य चरितमृत का? सुषा माता जी। ये ये प्रवृत्ति श्रद्धा शब्द कहे विश्वास कृष्ण भक्ति कहे सर्व कर्म कृत। श्रद्धा सभे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। फर्म कन्विक्शन, फर्म मतलब फर्म फेथ, दैट बाय सर्विंग कृष्णा, बाय सरेंडरिंग टू कृष्णा, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फर्म फेथ होना चाहिए, बाय सरेंडरिंग टू श्रील प्रभुपाद सब कुछ होगा।
हम जो नहीं सोचते वो भी होगा। थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकता हो आए, थोड़े प्रॉब्लम्स हमें फेस, जैसे हमारे द्रौपदी बहुत अच्छा क्या नाम एग्जाम्पल देते हैं, जब हम कृष्णा पर फेथ करते हैं ना, फेथ रखते हैं शिला प्रभुपाद को जब फेथ रखते हैं, इट इज लाइक वी आर ब्रूमिंग चेतो दर्पण मार्जनम। हम एक खाली रूम को क्या नाम है साफ कर रहे हैं, जो काफी टाइम से बंद है, वो रूम काफी टाइम से बंद है, पड़ा हुआ है। तो जब एक बहुत ही गंदा रूम जिसमें धूल मिट्टी जम गई है, अब उसको काफी टाइम से बंद है, जब हम फेथ रख रहे हैं, जब फेथ के मतलब विश्वास के झाड़ू से मार्जन कर रहे हैं, तो फिर कुछ मिट्टियां तोड़ेंगी, जब साफ पहले करेंगे कुछ धूल मिट्टी तोड़ेंगी। मैंने तुझे बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो जब हम फेथ रखेंगे भगवान पर, भगवान हमें टेस्ट करेंगे, तो सच में मुझे फर्म कन्विक्शन है, फर्म फेथ है दैट बाय सर्विंग मी यू विल बी बेनिफिटेड और लिबरेटेड और नॉट। भगवान टेस्ट करेंगे, थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। आप प्रहलाद महाराज ले लो, ध्रुव महाराज ले लो, गजेंद्र ले लो, किसी का, कुंती महारानी ले लो, द्रौपदी रानी ले लो, किसी को भी आप एग्जाम्पल ले लो, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे, बट फर्म कन्विक्शन, फर्म फेथ होना चाहिए, देन एवरीथिंग। अब आप उसका एंड रिजल्ट देखो, सभी का एंड रिजल्ट देखो, प्रहलाद महाराज का देख लो, आप गजेंद्र महाराज का देख लो, शिला प्रभुपाद का देख लो, कुंती महारानी का देख लो, द्रौपदी रानी का देख लो, सबका देख लो, पांडवों को देख लो, भगवान पे फर्म फेथ रखा, आखिर में लॉन्ग टर्म में कितना हेल्पफुल रहा वो। दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो झाड़ू लगाएंगे तो पहले गंदगी तो उठेगी, कुछ तो गंदगी होगी, कुछ तो दिक्कतें आएंगी, लेकिन उसके बाद जो क्लीननेस आएगा ना, जो शुद्धता आएगी, जो पवित्रता आएगी, दैट इज अनइमेजिनेबल, अनकम्पेरेबल। दैट इज फ्रॉम फेथ। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता। हमारे साथ क्या है मतलब, होली नेम, जैसे हमारे आचार्यों ने बोला कि होली नेम इज कृष्णा हिमसेल्फ। होली नेम भगवान खुद है, भगवान स्वयं है, स्वयं भगवान है। लेकिन क्या है, हम होली नेम को बस ऐसे मंत्र ट्रीट करते हैं, बस ऐसे मंत्र। हाँ, कोई मंत्र मिल गया है, उसको हमें जाप करते रहना है। एक मिनट। हरे कृष्ण। मतलब मुझे कोई मंत्र मिल गया, बस मुझे बस कुछ है चल रहा है, क्या उसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारे साथ ये है, क्योंकि हम सिंपल नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें भरी है ना, मंत्र को भी हम क्या नाम है कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, सोचने लगते हैं कि इसमें ऐसा है वैसा है, क्या होगा इससे करके, क्या मिल जाएगा, क्या हम उखाड़ लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 जब क्या हो जाएगा, बस इससे बोल के क्या हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत क्या हेल्प करता है, इवन इस शास्त्र से डिस्क्राइब हम इनडायरेक्टली भी, हे कैसे हो, हे का हार भगवान ले लेते हैं, और रा का हे, मतलब कुछ भी आप बोले, अगर वो शब्द भी भगवान सुन लेना तो भगवान उसको जिम कर ले कि मंत्र बोल रहे हो, और वो लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करता है। लेकिन बस ये कि हमारे अंदर फेथ नहीं है, सिंपल नहीं, इसलिए हमारे अंदर फेथ नहीं है, सिंपल बनेंगे फेथ अपने आप आ जाएगा। सो बस हमने कल रिपीट किया था, अंदर वो व्हाट यू अंदर वो यूज्ड टू से, फॉर सिंपल इट इज सिंपल, फॉर कॉम्प्लिकेटेड इट इज कॉम्प्लिकेटेड। हमारे सही, इसीलिए हम कुछ फील नहीं कर पाते, द जो भाव होता है, जो अनर्थ निवृत्ति से ऊपर स्टेज आता है, भावा स्टेज, हम उस पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, सिंपल नहीं रह पाते हैं। ये भी जानना, वो भी जानना, ये भी सुन ले, वो भी सुन ले, इनसे भी सुन ले, उनसे सुन ले, बहुत सारे अर्जन कर ले, ये हमारे साथ प्रॉब्लम आती है। That mistake with you in the most of you. Be simple, true Vaishnav with no crookedness. You're always thinking of yourself very intelligent, very expert. You have so many persons gauging you. Oh no, no one can cheat me. You are trying to protect yourself. How can you protect yourself unless Krishna wants it? राखे कृष्ण मारेगे, मारे कृष्ण राखेगे। In the neophyte stage, you should be priest, or should be just tell people to come to a temple to see advanced sannyasis. Only say that once. Don't preach any philosophy. Tell them to chant. Tell them to chant Hare Krishna. Please come to our temple. Maharaj is there. He speaks Bhagavatam, Hari Katha. We will give you prasad. You will be happy. Please come to visit. Speak this way to them. Don't speak any philosophy. If they put some questions to you, you can answer them. Guru Maharaj is there. Sannyasi Maharaj is there. ऐसे ही तो आगे का होगा, but the main thing is become simple. हरे कृष्ण। सिम सरलता ही वैष्णवता है। महाराज का वो आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब रॉयल स्टोरी, मतलब स्टेयर केस पे महाराज कुछ आंसर दे रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठा है वो, क्या नाम, महाराज रिप्लाई करते हैं। एक लाइन मैंने कल रिपीट किया था, इफ यू आर ए ग्रेट सिनर कृष्णा विल, ईश्वर प्रभुपाद का एक्चुअली लाइन था, इफ यू आर ग्रेट सिनर krishna will accept you, krishna will even forgive you, forgive you and accept you, but if you are great pretender, krishna will never accept you. Mahaprabhu will turn your face away from you, turn his face away from you. हरे कृष्ण। नेक्स्ट कौन रीड करेगा?
कृष्णा एम्फसाइजेस लास्ट पार्ट है, कोई भी आप में से एक भी लोगों को रीड कर दीजिए। Krishna emphasized this Shraddha in many places in the Gita. In the chapter 4, text 39, he stated, Shraddha valle lavte jnanam. A faithful person quickly obtains transcendental knowledge. In the chapter 9, text 3 he stated, अश्रद्धा अश्रद्धान पुरुष अपरपय माम निर्वर्तन्ते मृत्यु samsare vartamani. Those who have no shraddha, no faith cannot approach me. Again and again they will fall down here to this mrityu samsara, world of the dead. Krishna Kathamrit Bindu, issue 68 evening program. A faithful person quickly obtains transcendental knowledge. Bhagavad Gita chapter 4 verse 39 से महाराज बोल रहे हैं। Then he quotes chapter 9 text 3, chapter 9 text 3. Let me open. अश्रद्धा ध्यान पुरुषा धर्मशस्य प्राप्त प्रणतप अप्राप्य माम निर्वन्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि. Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me. जो फेथफुल नहीं, देखिए हमारा कृष्णा खुद क्या नाम बोल रहे हैं, दोज हु आर नॉट फेथफुल, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, अगर आपके अंदर फेथ नहीं है, फिर आप मटेरियल लाइफ में भी ले लो, अगर आपके अंदर फेथ नहीं हो, जैसे आप जस्ट लाइक किसी भी ले लो, आप किसी टीचर से जस्ट लाइक आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप स्पेसिफिक किसी टीचर को रेफर करोगे, इनसे पढ़ूंगा तो इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप टीचर को जाते क्योंकि आपका उन पर फेथ है कि हाँ ही विल हेल्प मी टू गेट, मतलब मुझे नॉलेज करने के लिए मुझे टीचर मुझे हेल्प करेंगे, तो हम उस टीचर के पास जाते हैं। सिमिलरली कृष्णा इज माई एवरीथिंग, फर्म कन्विक्शन अगर ये जब तक नहीं है, कृष्णा इज माई मास्टर प्रोटेक्टर ब्रदर सिस्टर लवर एवरीथिंग वॉट एवर, कृष्णा इज एवरीथिंग, तब तक भगवान खुद कह रहा है दोज हु आर नॉट फेथफुल इन डिवोशनल सर्विस कैन नॉट अटेन मी, ओ कनकरर ऑफ एनिमीज therefore they return to the path of birth and death in this material world. His Holiness नवि योगेंद्र स्वामी महाराज एक लाइन बोले थे, बहुत सुंदर लाइन थी, मतलब सच में टक से छू गई कि दैट आखिरी टाइम है, बहुत 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 भटक लिए हैं, ये रहा क्या, ये रहे कृष्णा, ये रहे हम, बीच में अगर हम यहाँ पर इस जो गैप में अगर हम कबड्डी खेलेंगे तो फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे तो वो कृष्णा के पास चले, कृष्णा को अगर पकड़ने भागेंगे तो कृष्णा तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कबड्डी खेलेंगे तो फिर हम वापस गिर सकते हैं। हमें यहाँ कबड्डी नहीं खेलनी है इस बीच में, 84 लाख के बाद आज मनुष्य योनि मिली है, कृष्ण यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, हमें फिर से दौड़कर उतना वापस से घूम कर आना पड़ेगा, यहाँ से फिर दौड़कर घूम कर वापस आना पड़ेगा, एकदम सामने खड़े हैं, अगर इसको वेस्ट कर दिया, इतना इतनी इतनी डिस्टेंस को अगर वेस्ट कर दिया तो फिर जान लो फिर क्या ही हो सकता है हमारा, क्या ही होगा हमारा। हरे कृष्ण। मैं इसे एडमिट करना पड़ेगा, हम फुल ऑफ डुप्लीसिएशन, मतलब आप लोग, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपने आप को रिफ्लेक्ट करके बताना चाह रहा हूँ दैट मुझे सच में ये चीज एडमिट करना पड़ेगा दैट आई एम फुल ऑफ डुप्लीसिटी, मैं डुप्लीसिटी से भरा हुआ, प्रिटेंशियस नेचर से मैं भरा हुआ कंप्लीटली, आई एम ड्रोन्ड इन दिस नेचर, और जब तक मैं कॉम्प्लेक्सिटी और ये डुप्लीशियस नेचर कम नहीं कर देता, जब तक मैं एडमिट नहीं, प्रिटेंड नहीं, मैं ये भी नहीं प्रिटेंड कर सकता हूँ, मतलब मैं तो प्रिटेंड करता हूँ मैं फॉलन हूँ, मैं डुप्लीशियस हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ तो मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ, मैं एडमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं एडमिट नहीं कर लूंगा तब तक बहुत दिक्कत होगी। कृष्णानंद प्रभु जी एक हिज ग्रेस कृष्णानंद प्रभु जी एक बहुत सुंदर रियलाइजेशन अपना शेयर करते हैं, पता नहीं मैंने शायद, हरे कृष्णा, लक्ष्य प्रभु जी, हरे कृष्ण लक्ष्य प्रभु जी, आर यू सेइंग समथिंग प्रभु? Sorry, Prabhuji, by mistake, my mic was on. ओके, हिज ग्रेस कृष्णानंद प्रभु जी एक वीडियो में रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं, मैंने शायद शेयर किया था कल ही ना, आप लोग जब भी चैंटिंग करने बैठो तो चैंटिंग से 10 मिनट एक्स्ट्रा निकालो, चैंटिंग में 10 मिनट एक्स्ट्रा निकालो चैंटिंग करते वक्त, अगर आप 1.5 घंटे में चैंटिंग खत्म कर रहे हो तो 1.5 घंटा 10 मिनट निकालो, 1 घंटा 40 मिनट निकालो, अगर 2 घंटे में करो तो 2 घंटा 10 मिनट निकालो, 10 मिनट क्या वो 2-3 मिनट बीच बीच में ऐड करो,
दो दो तीन तीन मिनट में, 10 मिनट में दो तीन तीन मिनट करके चार चार राउंड के बाद ऐड करो। 4 राउंड के बाद प्रेयर करो, प्रे करो, ओ कृष्णा आई एम फुल ऑफ डुप्लिसिटी, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, ओ राधे श्याम प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। 2 3 मिनट प्रे करो, 1 मिनट 2 मिनट प्रे करो हर 4 राउंड के बाद। देन आवर टेस्ट फॉर नाम विल इंक्रीज, तब नाम प्रभु मैनिफेस्ट होंगे। प्रभु जी की रियलाइजेशन मैंने जस्ट शेयर की, अब शायद आप लोगों की हेल्प करे, मैंने भी रिसेंटली सुना। अरे एक बार शिला प्रभुपाद के ही किसी शायद लेटर में ही है, लेटर में लेक्चर में ही है, मतलब इट इज द लास्ट चांस, इफ यू विल मिस द चांस देन यू हैव टू अगेन कम आफ्टर मिलियंस ऑफ लाइफ, मतलब ये चीज नव योगेंद्र स्वामी महाराज बोल रहे थे, वही चीज है। अगेन अगेन दे विल फॉल देयर इन द मृत्यु संसारा वर्ड ऑफ डेथ। ये फलश्रुति है, जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा ये फलश्रुति है कि हमें फेथ रखना है भगवान पर। फेथ क्या है? कोई समझे या ना समझे, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुरानी वृषभानु लगी है। फर्म कन्विक्शन, फर्म फेथ that they are my everything, Radha Shyam Sundar my everything, they will protect me, maintain me in any case. Harish. Only way to get rid of fitness is praying to crying only. जी प्रभु, टाइम का तो पता नहीं हम कब रो पाएंगे, बट प्रेइंग लिटरली हेल्प्स। अगर हम प्रे करते हैं तो सच में बहुत हेल्प करता है, प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। हम लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं प्रार्थना को, लेकिन प्रार्थना में बहुत 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 ज्यादा शक्ति होती है प्रार्थना में। हरे कृष्ण। तो ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। प्रभु नेक्स्ट पेज लगाएंगे। अच्छा, फर्म फेथ से आएगा क्या, फर्म फेथ से होगा क्या? हम फर्म फेथ रख तो लिए, लेकिन उससे होगा क्या? ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी अंदर आएगी हमारे अंदर। बोल्डनेस, बोल्ड होंगे प्रचार करने के लिए, भगवान की भक्ति को प्रचार करने के लिए बोल्ड आएंगे होंगे। अनब्रेकेबल, क्या कहते हैं उसको, कमिटमेंट होगा, अनब्रेकेबल मतलब रिलेशनशिप होगा भगवान से। श्रद्धा इंक्रीज, तो श्रद्धा तो रख ही रहे ना, फेथ है, हमें तो फेथ रखना ही है। उससे होगा क्या? इन तीनों, जैसे मैंने 3 चीज गिनाया, ह्यूमिलिटी, अनब्रेकेबल, क्या नाम है, अनब्रेकेबल, निष्ठा, आई थिंक निष्ठा बोल रहे हैं तो जी। फेथ मतलब ही निष्ठा, फेथ विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, मतलब इसका रिजल्ट ही होगा। मैं बता रहा हूँ, आप प्रहलाद महाराज को ले लो, ही वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन, मतलब मुझे सबसे अच्छा फेथ का कोई एग्जाम्पल समझ में आता है तो प्रहलाद महाराज, ही वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द कृष्ण, ऑन विष्णु और नारायण। और सिंप्लिसिटी का मुझे सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोई समझ में, मतलब ध्यान में आता है, ध्रुव महाराज। हाउ सिंपल, मतलब उनको बोल दिया जाओ तुम तपस्या करो, उनकी माता ने तो गिर जाकर वो विष्णु, मतलब इतनी सिंपल थे। जस्ट लाइक गोपाल, जो गोपाल, वो जो लड़का था वो गोपाल गोपाल घूमता था, गोपाल सच में उसको मिल गया। हरे कृष्ण। नेक्स्ट चैप्टर है सरेंडर। प्रभु थोड़ा सा ऊपर कर दो तो सभी चैप्टर देख लें, टॉपिक देख लें। ना व्हाट इज सरेंडर। तो मैं फेथ, अब तक हम लोगों ने फेथ के बारे में देखा। 10 मिनट बचे हैं, इसके बाद हम पास टाइम, नेक्स्ट पार्ट में पास टाइम लेंगे, जैसे हम पहले करते थे। आज तो इंस्ट्रक्शन से रुके हैं, नेक्स्ट सेशन से हम जैसे पहले कर देते हैं, पहले, हाँ पहले शिफ्ट में पास टाइम लेंगे, अगले शिफ्ट में इंस्ट्रक्शन लेंगे। तो आज तो पहले, मतलब ये तो कल वाला एंड करना था, इसी कारण मैं पास इंस्ट्रक्शन पहले ले लिया। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है सरेंडर आहे, शायद प्रभु दिखने चैप्टर दिख रहा है, सरेंडर है नेक्स्ट चैप्टर है, अगर आपसे दिख रहा है। हरे कृष्ण। नो व्हाट इज सरेंडर, सरेंडर क्या है? एनीवन? जब फुल श्रद्धा होती है तो हम शरणागति लेते हैं टोटली। तो श्रद्धा इज कनेक्टेड टू सरेंडर, शरणागति। हरि बोल। समीक्षा माता जी, कुछ भी, अगर आपके पास कुछ भी कहने को हो तो आप लोग बोल सकते हैं।
लक्ष्य प्रभु जी। ट्राई कभी करिए, आप सभी क्या नाम माइक ऑन करके बोला करिए, जल्दी भी होगा, फिर क्या नाम है एक दूसरे से हम डिवोटी से इंटरेक्ट भी कर पाएंगे, फिर ओपन भी हो पाएंगे, क्या नाम है एक्चुअली। करते हैं। व्हाट इज श्रद्धा मतलब और सरेंडर। मारो जी प्रभु जी। एक तरह से मतलब ऐसा सुना था कि देर इज नो सरेंडर विदाउट लव, विदाउट लव देर इज नो सरेंडर, और एक तरह से मारो भी रखो भी जो इच्छा तुम्हार। यस। शरणागति, कंप्लीट आत्मसमर्पण। फेथ जो है इट वाज लाइक अ सीड, इसको एक ऐसे समझ सकते हैं, फेथ जो था वो सीड एक बीज की तरह था। भक्ति लता बीज होती है ना, अब बीज को हमें भक्ति लता में कन्वर्ट करना है। जैसे सरेंडर, शरणागति मतलब क्या कहते हैं, एक पेड़ है, एक बीज है, जो पेड़ है, पौधा का बीज है, उसको हमें रोपने के लिए क्या नाम है, उसमें कंपोस्ट डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं। तो वो क्या करता है, उसमें बीज को क्या नाम पोषक तत्व ही देता है। सिमिलरली हमें भक्ति लता बीज मिल गई है, बीज हमें मिल गई है, फेथ हमें मिल गया है। फेथ ही भक्ति लता बीज है, और फेथ आ गया तो उसको हमें अब खराब नहीं होने देना है, उस सीड को खराब नहीं होने देना है, अब उसको हमें पोषक तत्व देना है। दैट इज सरेंडर, दैट इज नेक्स्ट स्टेप। इसमें मतलब इतना सिस्टमैटिक चैप्टर सेट किया गया है, मतलब क्या ही बताऊँ, जस्ट लाइक शिक्षाष्टक है, स्टेप बाय स्टेप, या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है क्या छोड़ना है, फिर ऐसे करते 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 भाव भक्ति तक, प्रेम भक्ति तक ले गया है। सिमिलरली ये बुक भी ऐसा ही है, मतलब ऐसे सेट किया है प्रभु ने, माधवानंद प्रभु जी ने, अनकम्पेरेबल। पहले अब सीड मिल गया, उसको हमें उगाना है। कैसे? सरेंडर से, अपने एक्शन से। अब हम करना करेंगे क्या, हमें करना क्या आगे, सरेंडर, आत्मसमर्पण शो करना है, हमें अपने आप अपना आत्मसमर्पण शो करना है। वी आर सरेंडर्ड टू कृष्णा, टू गुरु, टू साधु, टू शास्त्र। जैसे एक व्यक्ति है, वो समुद्र में डूब रहा है, अपने आप को इमेजिन करिए, हम समुद्र में डूब रहे हैं। अब कोई नाव वाला आता है हमारे पास, कोई शिप वाला है, कोई क्रूज आ रही है, हमारे पास रस्सी फेंक रही है, उसको पकड़ लो, जल्दी से पकड़ लो, तुमको मैं ऊपर खींच लेता हूँ। अब आपको फेथ तो है कि हाँ मैं रस्सी पकड़ लूंगा, क्या नाम है, तो मैं बच जाऊंगा, ये फेथ तो मेरे पास है कि अगर मैं कृष्ण पर भरोसा कर लूंगा, कृष्ण पर मैं भरोसा करता हूँ, मैं बच तो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं उसको पकड़ूं ही ना, मैं उसको पकड़ कर मैं ऊपर चढ़ने का प्रयास ही नहीं करूँ, उसको मैं एक्शन में दिखाऊं ना कि हाँ सच में ये रस्सी मुझे बता सकती है, बचा सकती है, तो इस फेथ का मतलब ही क्या है? बस खाली सिर्फ फेथ रख लेना कि हाँ कृष्णा विल सेव मी। उसके बाद हमें जैसे मटेरियल वर्ल्ड में ये है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मटेरियल वर्ड्स में जो लवर्स होते हैं, लवर्स थोड़ी नेपाली भी होते हैं, सिंपल शब्द में बताऊं, जो है क्या नाम है, उल्लू गुल्लू करते रहते हैं। अब लीला प्रभु जी थे, इसके समय लीला प्रभु जी तो अच्छे से क्या नाम उनको अलंकृत करते हैं, मैं अभी शब्दों का इस्तेमाल ही करूंगा, वर्ड सिलेक्शन प्रभु जी का बहुत ही तगड़ा होता है। तो जो लीला प्रभु जी कैसे कहते हैं, कुत्ता है कुत्ती, वो क्या करते हैं आकर, जैसे एक दूसरे को कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करते हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, आई लव यू, जो भी करते हैं, तो उसको अपने एक्शंस में शो करते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, उनको मैसेज लिख के भेजते हैं, या मूवीज में देखते हैं उनको लिए गाना गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब अपने जो उनका फेथ है या जो उनको लव है उसको एक्शन में शो कर रहे हैं। सिमिलरली हमें भी वही करना। हमने कह तो दिया राधा श्याम सुंदर, राधे श्याम से आई लव यू सो मच, लेकिन उसको हमें एक्शन में शो तो करना पड़ेगा। जब मटेरियल वर्ल्ड में हमें लव शो करने के लिए दिखाना पड़ता है कि आई लव यू सो मच, उसको गिफ्ट्स देते हैं, फिर क्या कुछ नहीं करते उनके लिए, जिनके लिए मर मिटने का वो करते हैं, क्या कुछ नहीं करते उनके लिए। सिमिलरली हमें राधा श्याम सुंदर को हम बता रहे कि आई लव यू सो मच, उनको हमें शो तो करना पड़ेगा अपने एक्शन से, अपने सरेंडर में से, अपने शरणागति से, अपने समर्पण से। उनको बताना तो पड़ेगा हाँ आई लिटरली लव यू, क्या करूंगा मैं आपके लिए, क्या कर लूंगा, चैंटिंग मुझे चैंटिंग। हमारे साथ ये ना कि मतलब मैं कह तो दिया कि आई लव यू, लेकिन हम राधा श्याम सुंदर से ज्यादा वी लव माया, वी लव निद्रा देवी। सुबह होता है, मतलब ठीक है मंगला आरती का समय है, राधा श्याम सुंदर बुरा थोड़ी मान जाएंगे, इतने सारे भक्त उनके मंगला आरती कर रहे हैं। मतलब मैं आपसे की बात नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब कई बार मैं कहना नेगोशिएट कर देता हूँ, कई बार मैं मतलब अरे छोड़ क्या अटेंड करूँ मंगला आरती, लीव इट, व्हाई शुड आई अटेंड एवरी डे, दे अंडरस्टैंड मी, नींद नहीं पूरी हुई क्या करूँ। ऐसा नहीं होगा, वी हैव टू शो एवरी डे, वी हैव टू शो एवरी डे, वी हैव टू शो दैट वी लव यू।
आई लव यू सो मच। द मटेरियल वर्ल्ड में हमें चाहिए होता है। जी माता जी, हरे कृष्णा, आप कुछ कह रहे हैं माता जी? यस प्रभु जी, तो दिस इज द रीजन श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में बोलते हैं कि जो श्रद्धा है ना, हम ऐसे बोलते हैं श्रद्धा। तो एक्चुअली अगर हमारे पास रियल में पूर्ण श्रद्धा है तो टोटली शरणागति लेते हैं। तो वी आर नॉट इवन द स्टेज ऑफ श्रद्धा। सही बात है, एकदम रियल है। लेकिन सही है ना, अभी हमारे अंदर फेथ ही नहीं है। अच्छा, आप लोगों को फेथ है भगवान पर कि नहीं है? आप लोग ये बताओ। भगवान पर श्रद्धा, भगवान पर विश्वास है, भरोसा तो एटलीस्ट होगा भगवान पे। चलिए सरेंडर अभी बात, बहुत शरणागति बहुत बात में, फेथ तो होगा एटलीस्ट। कितनों में भगवान, कितनों का भगवान में फेथ है? किसी का नहीं है? अरे भाई। अच्छा, शिला प्रभुपाद पर तो होगा। जाओ। और किसका किसका है? जय। पक्का शिला प्रभुपाद पे भरोसा है? टेस्ट कर ले। पक्का टेस्ट कर ले। हैंड्स डाउन हो गए। चलिए ठीक है, आस पास यहीं तक रखते हैं। एक्चुअली ना भगवान हमसे ज्यादा समर्पण हमारे प्रति है। हम पता नहीं कितने शरणागत भगवान के, पता नहीं हम शरणागत हैं भी या नहीं, कितने समर्पित हैं हमें पता ही नहीं। भगवान हमसे ज्यादा, शिला प्रभुपाद हमसे ज्यादा हमारे प्रति शरणागत है, हमसे हमारे प्रति समर्पित हैं। इसलिए प्रभुपाद भगवान हमारे प्रति जितना समर्पण है, समर्पित है ना, वो हम उतना उतना कभी हो ही नहीं सकते। दे आर, क्या कहते हैं, प्रेम सागर, दे आर ओशन ऑफ मर्सी, दे आर करुणा सागर सिंधु। भगवान प्रेम के करुणा के प्रगाढ़ सागर हैं, सागर हैं। शिला प्रभुपाद प्रेम के करुणा के प्रगाढ़ सागर सागर हैं। सोचिए, हम सागर में से पानी लेकर फिर सागर को जल चढ़ा रहे हैं, तो कुछ फायदा हो रहा है? कुछ हो सकता है उसका? कुछ सेंस पर बैठ रहा है? हम सागर से ही, प्रेम से ही प्रेम ले रहे हैं, प्रेम के सागर से ही प्रेम लेकर फिर प्रेम को ही ऑफर कर रहे हैं, क्या कुछ इसका सेंस बैठ रहा है? जितना प्रेम भगवान और हमारे गुरुजन हमसे करते हैं ना, उतना हम कभी उनसे कर ही नहीं सकते, कब भी नहीं इतना कर सकते जितना वो हमारे प्रति सरेंडर है। हमारा सरेंडर डगमगाता रहता है हमेशा, क्या नाम है, एक मिनट। अच्छा, हमारा प्रेम भगवान के प्रति कितना है? जैसे आप लोगों ने कहा कि शिला प्रभुपाद के प्रति है, यही होना चाहिए। टेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट देंगे। टेस्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ऑफलाइन ही हो पाएगा। एक मिनट। हाँ, हरे कृष्ण। भगवान से हमारा एक प्रार्थना मिस होना चाहिए। जो हम चैंटिंग में टाइम बोले ना, कि आप चैंटिंग में थोड़ा सा टाइम निकालो अपने लिए, आप चैंटिंग में कर सकते हो। तो चैंटिंग में टाइम ले सकते हो, तो चैंटिंग में टाइम लेने का बस यही कारण है। प्रेयर्स हर 4 राउंड, 4 राउंड के बाद कुछ प्रेयर रखी, प्रेयर्स रखी हर 4 राउंड के बाद। जैसे 4 राउंड कंप्लीट हुआ तो एक प्रेयर आ जाए। हे नाथ, अगर कोई प्रेयर आपको याद है, कोई कीर्तन याद है, कुछ लाइन याद है, या शिक्षा शिक्षा का वर्ष याद है, तो आप उसको रिपीट करो, लेकिन उसका मीनिंग हमें आना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं उसका मीनिंग मुझे मालूम है, तब तो उसका मतलब है। नहीं तो खुद से अंदर से जो प्रार्थना निकल रही है, भगवान आपके प्रति आसक्ति हो सकती है, नहीं हो सकती, चलो ठीक है, लेकिन एक कृपा भगवान मेरे ऊपर करना, एक कृपा हे नाथ मेरे ऊपर करना। बहुत जन्म बिता लिए, बहुत जन्म इस देह में बिता लिए, बहुत पाप कृत्य कर लिए, मनुष्य मनुष्य जन्म पाइए, राधा कृष्ण ना बचिया, जानिए सुनिए विषय खाए न। मतलब मनुष्य जन्म पाकर अभी हमने कितना पाप कृत्य कर चुके हैं, राधा कृष्ण के भजन को छोड़कर। ना जाने कितने पाप कर्म, और जानकर कर रहे हैं भी नहीं, कि नहीं पता, जान कर भी हम कितने पाप कृत्य करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दी, उसके विपरीत जाकर हम कितने सारे पाप कृत्य करते हैं। लेकिन भगवान बस एक प्रार्थना है, ठीक है मैं बहुत बड़ा धर्मी, बहुत बहुत बड़ा पापी हूँ, एक प्रेयर आप लोग ये सब इंक्लूड कर सकते हो कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ भगवान, मैं बहुत पापी हूँ, लेकिन अगर मेरे कुछ भी पाप कृत्य इसमें, अगर कुछ अच्छा कर्म भी है जिसके कारण मुझे इस पृथ्वी पर दोबारा वापस आना पड़े, भगवान इतना कृपा करना, अगर मनुष्य जन्म मिले तो आपके भक्तों की, आप शिला प्रभुपाद की संगति मिले, उनके उनके डिसाइपल्स की संगति मिले, या वैष्णव भी, चलो शिला प्रभुपाद नहीं सही,
शुद्ध वैष्णवों की संगति मिले। अगर मनुष्य जन्म नहीं भी मिल रहा है तो भगवान कम से कम इतना तो कृपा करिएगा कि अगर कुत्ता बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, कुत्ता बना रहे, घोड़ा बना रहे, गधा बना रहे, तो उनके दरवाजे के बाहर, मतलब वैष्णव की संगति से वंचित मत करिए। अगर हम नाली का कीड़ा ही बना रहे हैं तो उस नाली का कीड़ा बनाइए जहां पर वो अपने पैर चरण धो रहे हो, ताकि उनके चरण से निकला वो चरणामृत हमारे मस्तक पर पड़ता रहे। अगर हम श्रील प्रभुपाद की, हमने याद करिए, आप लोगों को हमने पहले बताया था, दो चीज, तीन चीज तो हमें पहले हमेशा करना चाहिए। एक तो 3 टाइम्स दिन भर में शिला प्रभुपाद को हमें दंडवत और थैंक यू हमेशा बोलना चाहिए। फिर 3 टाइम्स एटलीस्ट तो दंडवत हमें शिला प्रभुपाद को करना ही चाहिए दिन में। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सीनियर डिवोटीज बोलते हैं कि शिला प्रभुपाद को एटलीस्ट दिन भर में 3 बार दंडवत तो जरूर आप सभी करो। और उनके तो शिला प्रभुपाद के मतलब डिसाइपल्स तो कहते हैं 5 बार, लेकिन जो अभी मतलब सीनियर डिवोटीज हैं कहते हैं एटलीस्ट 3 टाइम्स, सुबह दोपहर शाम उनको शिला प्रभुपाद को दंडवत करो, उनको थैंक यू बोलो। आप ना रात में जब सोने लगो तो आप काउंटडाउन बनाओगे हमने दिन भर में क्या किया, ऐसा कुछ कृत्य किया जो राधा श्याम सुंदर को प्लीज करेगा, ऐसा कुछ कृत्य किया जिससे शिला प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, ऐसा कुछ हमने कर्म किया। तीसरा, प्रेयर, इसको इंक्लूड कर लो। जब भी चैंट करो तो थोड़ा सा बहुत टाइम, 1 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट हमें प्रेयर्स के लिए जरूर निकालने हैं। प्रेयर्स हमें प्रे हमें करना है, राउंड्स के बीच में हमें प्रे करते रहना है। वरना फिर मैकेनिकल चैंटिंग हो गया। मैं श्री राधानाथ महाराज का एक वीडियो है, बहुत ऐसे वीडियो है चैंटिंग पर है, मैकेनिकल चैंटिंग और रियल चैंटिंग क्या है, चैंटिंग विद मूड। सो सुनिए, बहुत ही सुंदर वीडियो मैंने सारे ग्रुप पे शेयर किया था इस चैनल पे। आप लोग ऐसे यूट्यूब पे सर्च करिएगा मैकेनिकल चैंटिंग बाय राधानाथ स्वामी। तो महाराज के बहुत ही सुंदर महाराज होता है कि चैंटिंग का मूड क्या होना चाहिए, प्रेफुल मूड हमेशा। प्रेफुल प्रेयर्स, प्रेयर्स में बहुत शक्ति है, हम प्रेयर्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। कीर्तन कर लिया, कीर्तन का अगर मतलब हम नहीं समझ रहे तो फिर बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया उसको हम। हमारा प्रिय होना चाहिए हमेशा, मतलब भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है ना, लेकिन अगर उनके भक्तों के प्रति आसक्ति है तो फिर भगवान क्या कहते हैं, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा असली भक्त है। तो इससे 2 फायदा होगा, एक तो हम भगवान के भक्तों के भक्त बन जाएंगे, और उन भक्तों की कृपा से हम भगवान के भक्त बन जाएंगे। इससे भगवान का भी इंस्ट्रक्शन फॉलो हो जाएगा और हमारा भी फायदा हो जाएगा। हरे कृष्ण। ये हमारी शरणागति होनी चाहिए। मतलब हमें नाली का कीड़ा बनना भी स्वीकार है, आप मुझे कुत्ता बना तो स्वीकार है, लेकिन अपने भक्तों से मुझे क्या नाम है, शिला प्रभुपाद से मुझे अलग मत करो, शिला प्रभुपाद की इस मूवमेंट से मुझे अलग ना करो। शिला प्रभुपाद के अगर मूवमेंट से मतलब मैं अलग हो गया, जान लो जल बिना मछली हो गया मैं। शरणागति शुड बी लाइक दिस। और क्या शरणागति हो सकती है, चलो 4 राउंड के बाद एक भक्तों के लिए प्रेयर किया, अब 4 राउंड के बाद भगवान को भी तो याद कर लें। भक्त जिनके लिए क्या नाम व्याकुल है, उनके लिए भी कुछ प्रेयर हम रख सकते हैं मतलब ऐसा सरेंडर रख सकते हैं। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, आपसे अच्छा मेरे, हे राधे श्याम, हे राधे श्याम सुंदर, आए आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी आपको प्रिय, उनका आप नाम ले लो, चैंट करो, उनको याद करो। ठीक है, 4 राउंड हो गया, उनके भक्तों के लिए प्रेयर हो गया। अब 4 राउंड, 6 राउंड हो गए, 10 मान ली 10th राउंड पे आ गए। अब 6 राउंड बचे हुए, तो उसके पहले 10th राउंड पे क्या हम प्रेयर कर सकते हैं, भगवान आपके प्रति मेरी आसक्ति कम ना हो। हे भगवान, आपसे दीन दयालु, आपसे दयालु, आपसे कृपालु, आपसे आपके जितना करुणा सागर, आपके जितना कोई मर्सीफुल, आपके जितना कोई हम्बल, एक जितनी भी क्वालिटीज हैं आपसे जितना कोई है भी नहीं। कोई कोई किसी के पास इतनी क्वालिटीज नहीं जितने आप में है। और मान लो किसी में कैसे भी करके, मान लो किसी में आ भी गई, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ये शरणागति मुझे होनी है। कल को जैसे शैवरपाद से कोई पूछता कि इमेजिन इफ कृष्णा इज नॉट गॉड, तो क्या तब भी आप कृष्णा को छोड़ दोगे? अब ऐसा इमेजिन करिए, आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो, कृष्णा कृष्णा कर तो रहे हो, लेकिन कल को ये पता लगे कृष्णा सुप्रीम गॉड नहीं, सुप्रीम लॉर्ड नहीं है। या इमेजिन करिए ऐसा होता है कि ये चीजें कहनी तो नहीं चाहिए, जस्ट एक इमेजिन करिए कि कल को पता लगता है ब्रह्मा जी क्या नाम सुप्रीम लॉर्ड है, या सरस्वती जी सुप्रीम लॉर्ड है, या दुर्गा माई क्या नाम सुप्रीम गॉडेस हैं, सुप्रीम गॉडेस हैं। तो फिर हमारा तो फिर सब किया धरा वेस्ट नहीं। फिर ये अगर ये वेस्ट अगर हम समझ लें कि वेस्ट हो गया, फिर वो हमारी शरणागति नहीं थी। हमें हमेशा प्रेफर करना है कि भगवान आपसे दिए, आपसे मतलब जितनी भी क्वालिटी उससे ज्यादा आपके अलावा किसी के पास है नहीं। और मान लो किसी के पास है भी तो उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं, उससे मेरा कोई कुछ लेना देना उनसे है नहीं। मेरे सब कुछ आप हो, ये राधे श्याम सुंदर, यू आर माई एवरीथिंग, वॉट एवर। मेरा लेना जीना मरना जो कुछ भी सब आपके कारण है। तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है।
आप चाहो मारो, मारो भी, राखो भी, जो इच्छा तुम्हारा, आपको सब मारना है ठीक है, मुझे मार दो, स्ले मी, प्रोटेक्ट मी, हग मी और एक्सेप्ट मी, और दुत्कार दो, फटकार दो, भगा दो, मुझे जो करना आपको, मुझे ऐसा तो आप कर सकते हो, यू आर फ्री। हमने वो मूवी देखी होगी, अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी, क्या नाम है, नरसिम्हा, महाअवतार नरसिम्हा, उसमें प्रहलाद महाराज का जो लाइन बोलते हैं ना वो, कि हे नाथ, यू में आप मुझे मारिए या मार डालिए या मुझे रखिए या आलिंगन करिए, जो करना हो करिए, हर केस में, इन एवरी केस यू आर माई इटरनल मास्टर। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, और आपका मेरा पूरा अधिकार, मेरे ऊपर आपका पूरा अधिकार है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मी, किक मी, प्रोटेक्ट मी, इंसल्ट मी, मेरे मुझे मुझे उतारना, मेरी बेइज्जती करनी है, आप करिए। आपको नहीं चाहिए, मैं आपको नहीं पसंद हूँ, ठीक, आप मुझे भगा दीजिए, लेकिन मैं आपके चरणों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये राधे श्याम सुंदर, ये हम कर सकते हैं। डेली दर्शन आता है ना राधा श्याम सुंदर की, इतना उनका दर्शन को अपने अंदर बसा लीजिए, मतलब आपके जो भी इष्ट हैं उनके दर्शन, जैसे आपके इस्कॉन टेम्पल में अगर कोई भी इष्ट हो, जो भी आपका फेवरेट हो, उनका डेली दर्शन अगर आपको मिल जा रहा है, तो आप, जैसे मुझे क्या नाम है, दो डिटीज बहुत पसंद है भगवान, मतलब मैं, आप लोगों को मालूम भी हो गया होगा अपने चैनल पे, एक राधा श्याम सुंदर और एक इस्कॉन इम्फाल में परम पुष्पला भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के जो इष्ट हैं, राधा कृष्ण चंद्र जी, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मोहक है, मणिपुर में, वो तो मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन उसमें राधा श्याम सुंदर टॉप मोस्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर डेली दर्शन मुझे उनके मिल रहे हैं, तो मुझे डेली दर्शन अगर मंगला में मिल रहा है तो मंगला में लूंगा, श्रृंगार मिल रहा है श्रृंगार लूंगा, शयन मिल रहा है शयन दर्शन लूंगा। दर्शन लेने से क्या होगा, दर्शन मुझे करना क्या है, ये नहीं देखना भगवान कितने सुंदर हैं, पुजारी जी कितना, भक्ति भक्ति धीर दामोदर महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं कि जब आप दर्शन लेने जाते हैं, मैं आपको वो क्लिप शेयर करूंगा, दर्शन लेने जाते हैं जब मंदिर में, ऑल्टर में, तो हमें ये नहीं दिखना कि आज पुजारी ने कितना अच्छा श्रृंगार किया है, क्यों आज इतने अच्छे लग रहे हैं, आज बांसुरी ऐसे दे रखी है, आज ये पटका बना, आज ये चोली पहना है, आज ये चंद्रिका लगाया है, ये श्रृंगार किया, ये बनाया वो पहना, ये सब नहीं देखना। वी आर नॉट सीयर, वी आर हियर सीन, में देखे जाना है, हम देखें, हम, हमारे पास आंख ही नहीं तो हम देखेंगे कैसे भगवान को, क्या उनका उनका कुछ बखान कर सकते हैं, उनकी सुंदरता का हम बखान, मेरे पास जब आंख ही नहीं तो हम क्या बखान करेंगे, हम देखेंगे तो बस मटेरियली उसको देखेंगे। हमें क्या देखना है, भगवान के चरण कमल। हे नाथ, आप चाहो मुझे धुतकार कर भगा दो, ठीक है, इतना चरण कमल मैं देखकर, मैं इतने पूरे लाइफ टाइम में रोज दर्शन करके इतना अपने दिमाग में, दिल में बैठा लूंगा ना, कि अंत्य गति समति, अंत्यमति साया, साया गति, अंतकाल में जो भी क्या नाम मैं सोचूंगा वो तो मैं पाऊंगा ही। इतना चरण कमल आप अपने अंदर बसा लो भगवान का, ठीक है भगवान, आप मेरा मुझसे अपना पिंड छुड़ाना चाहते हो, ठीक है, मैं एंड मूवमेंट में क्या करूंगा, आपके चरण का याद कर लूंगा, इतना मैं सोच लूंगा, इतना मैं देख लूंगा, इतना दर्शन कर लूंगा, रोज मैं दर्शन करूंगा, ताकि एंड मूवमेंट पे एटलीस्ट वही तो मेरे दिमाग में है, वो तो मेरे दिमाग में चल जाए। अब जो क्या कहते हैं वही श्लोक है ना, अंत्यवती ऐसा गति, अब अंत्यकाल में जो मैंने रिमेम्बर किया, जो भगवान ही बोलते हैं, अंत्यकाल में जो मामी थी, भगवान को जो याद करता है वो ऐसी गति पाता है। तो अब अंत्यकाल में हम अगर चरण कमल को क्या नाम है, रिमेम्बरेंस कर लेंगे, तो एट द एंड चरण कमल ही मिलेगा हमें, और कुछ तो नहीं मिलेगा। तो ये ड्यूटी बना लेनी कि हमारे जो भी इष्ट हो उनका एटलीस्ट हमें, अगर कोई कह दे, नींद में भी पूछ ले राधा श्याम सुंदर ने आज क्या ड्रेस पहना था, आज सुबह आपने मंगला आरती दर्शन किया, तो कोई नींद में भी पूछ ले कि राधा श्याम सुंदर ने क्या आज मंगला पहना था, तो आपको बता देना है कि हाँ आज उन्होंने ये पहना था, उनके बाजू पे इतना फूल इतना रखा हुआ था, इस कंधे पर यहाँ फूल था, यहाँ पर चंपा फ्लावर था, यहाँ गेंदे का फूल था, आज इन्होंने श्रृंगार में ऐसा क्या नाम है ड्रेस पहना था। एकदम मतलब कोई पूछ ले तो हमें एकदम ऐसा दर्शन यहाँ होना चाहिए, ये दर्शन होनी चाहिए। दर्शन में क्या करते हैं कि हम श्रृंगार देखते हैं, भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज कहते हैं कि वी आर नॉट सीयर। अब वो क्लिप भेजेंगे, हम भगवान के सामने चाहते हैं तो भगवान के सामने हमें बोलना चाहिए कि हे लॉर्ड, प्लीज सी मी, रिमूव ऑल दी इम्प्योरिटीज, लस्ट, एंगर, ग्रीड, जो भी भरा मेरे अंदर से निकाल दो प्रभु, ताकि मैं आपके चरण कमल तक पहुंच सकूं, आपके चरण के प्रति मेरी गति हो सके। वो क्लिप भेजो, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दामोदर महाराज मैं ग्रुप पे यश प्रभु, अगर आपके पास हो प्रभु तो शेयर कर देना, वरना मैं भी शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे। अच्छा रुकिए, मैं होता तो मैं प्ले करता हूँ, तुरंत देखता हूँ उसको, वरना फिर भूल जाएंगे, फिर वो आनंद नहीं आएगा। एक मिनट रुकिएगा, बस एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, तब तक क्या नाम है, आप में से कोई इस पेज को रीड कर लीजिए, मैं बस वो वीडियो ढूंढता हूँ, बताता हूँ। समीक्षा माता जी, आप रीड करेंगे।
Prabhuji, can I read? Sure, Mataji. Sure. Please, please. There should be complete surrender, not conditional, not artificial, not partial. That is Guru Padarshan. To accept Guru means unconditional surrender. In Bhagavad Gita 2.7, Arjuna says, Sishtasteham sadhi mam tvam prapannam. I become your Shishya, disciple. One who is under strict discipline, he is a disciple. And Guru is a steering holder, Karnadhar, referring to Bhagavad Gita, referring to Bhagavatam 1:12. You cannot be, you cannot go, what is it? Higher and sorry, hitter and hitter. Karna also means ear. Guru can catch hold of your ear and slap you. You rascal, what are you doing? The Guru has that right, and you have to accept it because he is Guru. You cannot shoo him in the court. If someone catches hold of your ears and slap you, you can shoo him in court, but you cannot shoo Guru because you have voluntarily accepted it. शिष्यस्ते हम शादी माम वाम प्रपन्नम. I become your Shishya. हरे कृष्ण। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ये बताइए कि ऑडियो आ रही है? ऑडियो आ रहा था? नहीं, अभी तक तो ऑडियो आ रहा है? हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी. अच्छा, यस प्रभु जी, आई एम शेयरिंग विथ यू। तो जी पॉसिबल आप प्ले कर दीजिए, इसको अभी हम देखेंगे। यस प्रभु जी, मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया प्रभु। प्रभु वॉइस नहीं आ रहा है। चलिए ऐसा कंटिन्यू करते हैं, इसको हम वीडियो ग्रुप पे भेज देंगे, बट ये वीडियो देखिएगा, 1 मिनट का क्लिप है, महाराज ने बहुत अच्छे से समझ में आ रखा है। टाइम निकल जाएगा, ऑलमोस्ट टाइम दे जा रहा है। ठीक है, तो क्या है सरेंडर। अच्छा, किसी को याद है हमने कल 6 शरणागति के 6 लिंक्स बताए थे, भक्ति विनोद ठाकुर ने बताए थे, याद है? किसी को कोई भी याद अनुकूलेश है? अनुकूलेश संकल्प और प्रतिकूलेश वर्जनम. अवश्य गोप वर्णनम. अवश्य रक्षवे कृष्ण. आई फॉरगॉट. प्रशिक्षित सॉरी. विश्वास, कार्पण्य और आत्मनिक्षेप। इसीलिए नोट कर लिया करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे खुद नहीं याद है, लेकिन अगर नोट कर लेंगे। अब मैंने एक चीज आपको लोगों को बहुत पहले शेयर किया था, हमारे काउंसलर ने वो लाइन बोली थी, मुझे अभी तक याद हो गई वो लाइन। शायद आप लोग को याद हो, मैंने बोला भी था, इस्कॉन इज नॉट अबाउट इस्कान से उस्कान। इस्कॉन इज नॉट अबाउट अवर, इस्कॉन मूवमेंट इज नॉट अबाउट इस्कान से उस्कान। इस्कॉन मूवमेंट इज अबाउट हियर, कंtemplate, meditate, apply and preach। तो ट्राई करा करिए, जो चीज ऐसी चीजें हो तो उसको नोट कर लेंगे, तो या आपको तो आपके लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। फिर हमें भी कहीं किसी को समझाना है, प्रीच करना है, तो हमें हेल्प करती है बहुत ज्यादा वो चीजें। क्या थी? अनुकूल से संकल्प, एक्सेप्ट फेवरेबल, प्रतिकूल से वर्जनम, रिजेक्ट अनफेवरेबल, प्रशिक्ष रक्षिष्यति विश्वासा, फर्म फेथ, फर्म कन्विक्शन दैट कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी इन एनी केस।
गोकृत वर्णा, डिपेंडेंट ऑन कृष्णा एज मेंटेनर, आत्मनिक्षेप, फुल सरेंडर टू सेल्फ, फुल सरेंडर ऑफ सेल्फ, आत्मसमर्पण एंड कार्पण्य, भजन विथ ह्यूमिलिटी। तो जैसे बोला ना कल, क्या कहते थे, कृष्णा आई एम योर्स, ये कंप्लीट सरेंडर, इसमें ये सारी चीजें आ जाती है, फुल कंप्लीट सरेंडर। जैसे बोला नो बार्गेन, यहाँ महाराज बोलते हैं आगे, ये जो लाइन पढ़ा आपने होने, तो देखिए बोला होगा महाराज ने शायद, बोला नहीं है, मैंने शायद पढ़ा ही था, यही है। तो जैसे मैंने कहीं और पढ़ा था, देयर शुड बी कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, थोड़ा भी पार्ट टाइम नहीं कि हाँ मतलब, जैसे क्या, नो कंडीशनल, नो कंडीशन नहीं कि मेरा जब कंडीशन ठीक होगा तब मैं ये करूँगा, क्या करें महाराज, देयर शुड बी कंप्लीट सरेंडर, नो कंडीशनल, नॉट आर्टिफिशियल, नॉट पार्शियल, दैट इज गुरु पादाश्रय, पादाश्रय, नो कंडीशनल। कंडीशन नहीं रख सकते हैं भगवान को सरेंडर करते, अभी मेरी ये प्रॉब्लम से भगवान ये दिक्कत है, मैं ये हो जाएगा तब मैं ये करूंगा, या भगवान आप मेरा ये कर दो तो मैं ये करूंगा, या मेरा काम बन जाए तो हल्ला पूड़ी, जैसे हम क्रिकेटर रोज कहते हैं हल्ला पूड़ी चढ़ाऊंगा, हल्ला पूड़ी चढ़ाऊंगी। तो कंडीशन कंडीशन नहीं होनी चाहिए, नो आर्टिफिशियल, प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग दैट वी आर एक्चुअली नॉट। हम प्रिटेंड नहीं कर सकते कि वी आर अ ग्रेट डिवोटी, वी आर अ ग्रेट भक्त ऑफ द लॉर्ड। नो कंडीशनल, नो आर्टिफिशियल, नो पार्शियल, पार्शियलिटी नहीं करनी है कि सैटरडे को आईजीएफ का, आईवाईएफ का, आईडीसी का या डीवाईएस का सेशन होगा तो मैं उस दिन भगवान को सरेंडर करूंगा, सैटरडे संडे को, वीकेंड्स पे सरेंडर करूंगा, बाकी क्या नाम है इतने दिन वीक चल रही है उसमें हमारे अपने काम पर ध्यान दूंगा। ये पार्शियलिटी नहीं करनी भगवान के साथ, नो आर्टिफिशियल, हो गया, दैट इज गुरु पादाश्रय, दैट इज गुरु। जब तक गुरु के शरण हम इन सब चीजों से रहित लेकर नहीं लेते हैं, तब तक हमारा कंप्लीट सरेंडर नहीं है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ त्यागना है, ये सारी चीजों को छोड़ कर आना है, ये पार्शियलिटी और डुप्लीसिटी और कंडीशंस को छोड़ कर आना है। हमारा क्या है, कुछ धर्मान परित्यज्य, कुछ धर्मान एक्सेप्टेज। हमारे साथ ये है, कुछ को हम छोड़ देते हैं, कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हमारा क्या, मन एकम शरणम व्रज, जो मन करता है हम वो करते हैं, सुन की सबके हैं, बाकी करते फिर जो हमारा मन ही करता है उतना ही करते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा यहीं तक रखते हैं यार, एक पास टाइम के लिए लेते हैं। यस प्रभु जी, वो पीडीएफ खोल दीजिए, पीडीएफ से आगे रीड कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया पास टाइम नहीं सुने हैं। तो फिलोसफी विदाउट पास टाइम इज ड्राई स्पेकुलेशन, एंड सो मच पास टाइम विदाउट फिलोसफी इट्स अहेजियम। तो पास टाइम भी हम लेंगे ताकि ड्राई स्पेकुलेशन ना लगे, ड्राई ड्राई ना लगे, ठीक है। पास टाइम छोटा है, बहुत बड़ा नहीं लेंगे। माया दास, याद है किसी को, ग्रुप पर चैनल पर मैं शेयर किया था, आप माया दास हो या कृष्ण दास हो, आप लोग क्या हो बताओ, या कंफ्यूज हो कि माया दास हो या कृष्ण दास हो। प्रभु इसके नीचे है, काफी और नीचे। इसके नेक्स्ट पेज पे प्रभु, और मुझे इसके दूसरे पेज और जाइए, इसके इसके बाद वाले पेज पे, ये रहा। सो आर यू माया दास और कृष्ण दास, आप बताओ, या पता ही नहीं अभी हम क्या है, कितनों को पता है आप कृष्ण दास हो या माया दास हो, या नहीं पता अभी हम क्या है। ये देखिए चैट, देखिए चैट, देखिए चैट, देखिए इसी को कहते हैं ह्यूमिलिटी, इसी को कहते हैं ह्यूमिलिटी। सिंप्लिसिटी, ये देखिए सिंप्लिसिटी, ये शो बोल रहे हैं माया दास। हरे कृष्णा। तो कौन रीड करेगा, आप में से कोई भी रीड करिए।
जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बहुत छोटा, मतलब एक ही पास टाइम लेंगे, ज़्यादा टाइम है भी नहीं। प्रभु जी मैं रीड करूँ? अरे जी माता जी, रीड करिए, बस एक बार मुझे पता चल रहा है सभी एक्टिव हैं। समीक्षा माता जी, आप एक्टिव हैं माता जी? जी प्रभु जी। अच्छा ठीक, तो आप रीड करेंगे? सुषमा माता जी, आप रीड करें माता जी। जी माता जी, कोई नहीं। Maya Das, Dayal Baldeva Das. I was a new devotee in Bhaktivedanta Manor in 1992. When Gaur Govind Maharaj visited, I attended one or two of his classes and noted that he would sometimes pick on people in the front. So the next morning when I came, I sat in the back. I was feeling very tired and was leaning up against the wall or leaning up against the wall. Sleep was attacking me heavily and I was struggling to stay awake in the class. The next thing I knew, a devotee named Indriyash Prabhu was trying to wake me up. I had fallen deeply asleep and wasn't even aware of where I was. Indriyash kept pushing me. Then suddenly I became aware of God Govind Maharaj shouting, "Why are you sleeping in class? Are you coming here to get Krishna or to sleep and snore?" For the next 20 minutes, he began intentionally hammering me in front of everyone. I felt like I was sitting in front of Lord Narsimhadev. Even though it was extremely intense, somehow I didn't get upset. Even in one sense, I was enjoying it because I understood that he was doing it out of mercy. At the end, he said, "So, are you Mayadas or Krishnadas?" And I said, "Maharaj, I am a Mayadas." एक बार ऐसा होता है, मतलब तो डिवोटी के साथ था कि वो लेक्चरर्स हो गए, तो महाराज क्या नाम है, डांटते उनको कि आर यू माया दास और कृष्ण दास। एक बार ऐसा होता है, मतलब इस स्लीपिंग पास टाइम से एक पास टाइम मुझे याद है कि शिला प्रभुपाद के टाइम वैसा था कि शिला प्रभुपाद मंगल आरती जब होती थी, शिला प्रभुपाद मंगल आरती में बोल रहे थे, उनके कुछ सर्वेंट थे, जैसे कुछ टाइम तक कोई सर्व कर रहा था, जैसे कि जो सेक्रेटरी थे, फिर सेक्रेटरी के अंदर कुछ सर्वेंट सर्व करते थे। तो प्रभुपाद जब मंगल आरती के लिए पहुंचते थे तो देखते थे उनके जो सेक्रेटरी थे, आई थिंक गुरजन प्रभु या ब्रह्मानंद प्रभु, ब्रह्मानंद स्वामी महाराज थे, कोई तो था उस टाइम, तमाम कृष्ण महाराज या कोई था, उनके अंदर कुछ सेक्रेटरी, उनके अंदर सर्वेंट्स थे। तो प्रभुपाद देखते हैं कि मतलब पहले तो सभी आ रहे थे, सभी मतलब प्रभुपाद आकर सबको स्कैन करते थे कौन कौन है मंगल आरती में, कौन नहीं है। तो ऐसे एक दिन क्या नाम है, देख रहे हैं एक दिन हमारा प्रोफेसर प्रभुपाद तो गिनती कम, मतलब जो काउंटिंग है डिवोटीज की कम लगी। प्रभुपाद हो सकता हूँ मेरा दिक्कत, मुझे कुछ बूढ़ा हो गया हूँ तो दिक्कत हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक दिन बीता, 2 नंबर कम था, 2 डिवोटीज कम थे। एक और दिन बीता, श्रील प्रभुपाद फिर देख रहे हैं यार आज भी का काउंटिंग हमारी 2 डिवोटीज फिर आज कम दिख रहे हैं। फिर प्रभु ने चला आज इग्नोर किया। नेक्स्ट डे प्रभुपाद जब काउंट कर रहे हैं तो उनको 2 शक्ल याद आ रहे हैं कि ये 2 शक्ल मुझे दिख नहीं रहे हैं, ये 2 शक्ल गायब हैं, ये सच में मुझे मिल नहीं रहे, ये 2 सर्वेंट्स थे क्या नाम, जो सर्व कर रहे थे मुझे। और जब पता लगाया तो प्रभुपाद ने तो पता चला कि वो सो रहे हैं, और इस टाइम वो सो रहे होते हैं। आप प्रभुपाद का गुस्सा 7वें आसान आसमान पर, मतलब प्रभुपाद मंगला छोड़कर उनको डांटने पहले पहुंचते हैं कि नहीं, पहले ऐसा होता है कि वो डिवोटीज मंगला प्रभुपाद गुस्सा तो हो गए, फिर क्या नाम है अपना होता है कि चलो मंगल आरती हो गया, अब प्रभुपाद चैंटिंग जपा हो रही है, जपा करने सभी बैठ रहे हैं। जपा के बीच में कुछ प्रभुपाद के पानी वगैरह वो सर्वेंट वही लेकर आते थे बीच में, जैसे 5:30 6 बजे के आसपास वो सर्वेंट्स आते थे। तो सर्वेंट जब आए प्रभुपाद के पास तो प्रभुपाद ने उनको इग्नोर किया। फिर अब कुछ टाइम तक प्रभुपाद का कर रहे थे, उन दोनों को इग्नोर करते जा रहे थे, प्रभुपाद उनको इग्नोर करते जा रहे हैं। तो एक दिन उनमें से एक ने पूछ बैठा प्रभुपाद, यू आर इग्नोरिंग मी, व्हाट मिस्टेक यू हैव डन, मतलब प्रभुपाद से हाँ बली पूछ रहे हैं। प्रभुपाद ने इतना तेज उनको डांटा, कहा इफ यू कांट अबॉन्डन योर स्लीप, अगर आप अपनी नींद राधा श्याम सुंदर को पाने के लिए छोड़ नहीं सकते, सिर्फ अपनी नींद नहीं त्याग सकते हो, थोड़ी देर की नींद मंगला आरती के जपा की नींद नहीं त्याग सकते हो, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट दे विल गेट यू विल गेट देम इन दिस लाइफ टाइम। तो अपनी नींद से आसक्ति नहीं करना छुड़ा सकते हो। इतना तेज प्रभुपाद ने सबके सामने उनको डांटा कि मतलब यू आर, तुम्हारा गोल इतना हाई है, तुम इतने एम्बिशियस गोल लेकर चल रहे हो, तुम गोलोक वृंदावन अप्रोच कर रहे हो, गोलोक वृंदावन जाना चाहे एस्पायर कर रहे हो, और फिर वो नित्य धाम है, वो तो नित्य धाम है, वहां तो नित्य सेवाएं होती हैं, यू डोंट गेट टाइम टू स्लीप देयर, यू हैव टू ऑलवेज 20, वहां तो टाइम तो चलता नहीं है, यू हैव टू 24, मतलब जितने भी मतलब टाइम से आ रहेगा वो तो, यू हैव टू ऑलवेज सर्व देयर। तो अभी यहाँ पर प्रैक्टिस के टाइम क्या नाम, तुम यहाँ पर सो रहे हो, वहां पर क्या करोगे। चौपाल ने बहुत तेज डांटा, और उसके बाद उन्होंने बताया कि उन लोग की स्लीप इतनी कम हो गई कि मतलब उनसे कम मंदिर में कोई सोता नहीं था, ऐसा हो गया था, उनकी नींद जैसे उड़ चुकी थी प्रभुपाद के डांटने के बाद।
हरे कृष्ण। जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। हरे कृष्ण प्रोमिता माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आप रीड Hare करेंगे Krishna. नेक्स्ट। Yeah, sure. Okay. That evening, I went to see him, and I was surprised to find that he seemed to be the complete opposite of the person I had seen earlier. He seemed like a kitten, very gentle, sweet, and humble. He apologized for the way he reprimanded me that morning and explained that it was nothing personal against me. He said that he spoke that way for the benefit of everyone. हरे कृष्ण। महाराज जब वो मतलब महाराज के लिए क्या नाम है, वो शेयर किया था ना, वर्ष शेयर किया था, याद है महाराज का नेचर उस वर्ष में बताया था, किसको याद है? यश प्रभु आपको याद है? आपने मुझसे रिसेंट पूछ रहे थे मुझसे मेरे से। यस 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 यस। वज्रादपि कठोरम कुसुमादपि कोमलम। महाराज कठोर हैं तो वज्र की तरह के, मतलब वज्र के समान कठोर हैं। और कोमल है तो मतलब बहुत कोमल, बहुत स्वीट हार्टेड, मतलब सिंपल एज ए चाइल्ड है, वो बहुत सिंपल है महाराज, बहुत स्वीट है। एंड सेम है शिला प्रभुपाद। एक बार ऐसा होता है कि भक्ति चारू महाराज शिला प्रभुपाद को उस टाइम क्या नाम है वो थे, क्या कहते हैं, रसोई आती है, मतलब कुक थे। तो शिला प्रभुपाद को ऐसे ही मन हुआ जूस पीने का, तो प्रभुपाद ने भक्ति चारू महाराज को पूछा कि मेरे लिए ऑरेंज का जूस बना दो। तो भक्ति चारू महाराज ने कहा ठीक है प्रभुपाद, मैं बना के लाता हूँ। तो सुना होगा आप लोगों ने, पास बहुत ही फेमस पास है, मैंने भक्त वत्सला पे शेयर किया, ये पास टाइम शेयर है वहाँ पे। तो महाराज कहते हैं क्या नाम है, ठीक है प्रभुपाद मैं बना करके आता हूँ। तो जब महाराज जाते हैं किचन में, देखते हैं तो ऑरेंज तो होते ही नहीं है। अब लेकिन अब प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद से पूछने जाएंगे, प्रभुपाद ऑरेंज खत्म है, मैं जाऊं ले आऊं या क्या करूं, बनाऊं क्या ना बनाऊं। अब गुरु ने कुछ आदेश दिया तो मतलब मेरी ड्यूटी बनता है, ये नहीं कि इन प्रकार ने मुझे वो करना है। उसको मैं टालना नहीं, उसको मना नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। अगर गुरु ने बोल दिया ये करना है तो मतलब करना है, तो कैसे भी करके मुझे बनाना है। तो महाराज क्या करे, भागकर पहले किचन में गए, किचन में ऑरेंज नहीं, तो भागकर वो मार्केट जाती है ऑरेंज लेने। तो वहाँ पे कुछ देर होता है, ऑरेंज फाइंड कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, प्राइस देख रहे हैं, मतलब करते करते थोड़ा टाइम बीत जाता है, मतलब आधा घंटा बीत जाता है। अब शिला प्रभुपाद सोच रहे भाई ऑरेंज जूस बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो महाराज मतलब आधे पौन घंटे में जल्दी से मार्केट से भाग कर आते हैं। उस टाइम वृंदावन में ही थे महाराज शिला प्रभुपाद लास्ट टाइम। तो जैसे महाराज पहुंचते हैं किचन में, तुरंत ही प्रभुपाद अपना अलार्म बजाते हैं बुलाने के लिए। तो महाराज दौड़ कर भाग कर प्रभुपाद कहते, प्रभुपाद जस्ट 5 मिनट्स। अब प्रभुपाद थोड़ा सा गुस्से हो रहे थे उस टाइम, अरे भाई इतना देर वेट कराने के बाद अभी भी 5 मिनट। तो महाराज चले अब छीलने काटने लगाने जूस बनाने लगे। फिर प्रभुपाद ने बहुत तेज बेल बजाना शुरू किया। तो फिर महाराज भाग के, प्रभुपाद जस्ट जस्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट्स प्रभुपाद। अब प्रभुपाद भाई मतलब गुस्सा सातवें आसमान पर। तो महाराज फटाफट बनाकर इतने देर में जूस 1 घंटे में लेकर आते हैं। तो प्रभुपाद बोले अब मेरा जूस पीने का मन नहीं, मैं जूस नहीं पीऊंगा। महाराज डायरेक्टली प्रभुपाद मना कर देते हैं। तो मतलब बहुत जैसे बहुत ही प्रभुपाद गुस्सा हो जाते हैं उस टाइम, अरे भाई जूस बनाने में इतना टाइम तुमको लग गया, तो जूस मतलब मेरा पानी पीने का मन मुझे अभी कर रहा, तो तुम पानी मुझे 1 घंटे बाद पिलाओगे तो मेरी क्या दशा होगी। जूस पीने का मन अभी तक तो मन खत्म हो गया। फिर महाराज बहुत बार बहुत सॉरी बोलते हैं, फिर अप्रोच करते हैं प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद तो पहले डांटते हैं, फिर उसके बाद ज्यादा पी लेते हैं। फिर हाथ धुलने की बारी आती है, हाथ में मतलब चिपचिपा लग गया। तो बाउल तो था, लेकिन बाउल में धोने के बाद महाराज किचन से वो टॉवल, जो टॉवल में प्रभुपाद हाथ पोंछ रहे थे, प्रभुपाद का टॉवल भी मतलब फिक्स था, इसी में ये पूछेंगे। अब उतनी दूर मतलब रूम से किचन हॉल फिर जाना, वहां से टॉवल लाना, फिर टाइम लगेगा। अब महाराज डर गए, अरे भाई मैं टॉवल लाना भूल गया बाउल के साथ। तो फिर वो क्या करते हैं, फटाफट अलमीरा से एक नया टॉवल लेकर प्रभुपाद को हाथ पोंछ लेते हैं। प्रभुपाद इस पे भी गुस्सा रहते हैं। फिर क्या नाम है, प्रभुपाद कहते हैं अच्छा तुम चले जाओ, मुझे बात नहीं करनी। फिर महाराज चले जाते हैं, महाराज को लगा प्रभुपाद बहुत गुस्सा है। फिर थोड़ी बात प्रभुपाद क्या नाम है रूम में आते हैं महाराज के, और कहता हूँ मेरे ऊपर गुस्से पर क्रोध आ रहा होगा ना, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं 70 वर्ष में, मतलब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे क्षमा कर देना। मुझसे कभी, इस बूढ़े आदमी से कभी कभी गलती हो जाती है। प्रभुपाद मतलब इतना स्वीट होकर महाराज से सॉरी बोल रहे थे। महाराज की जो बुक है ओशन ऑफ मर्सी, करुणा सिंधु, टाइम मिलेगा तो भी हम कभी पढ़ेंगे। तो उससे महाराज बताते कि वो दिन मेरी जिंदगी का इतना खराब दिन था, मतलब प्रभुपाद मतलब महाराज फूट फूट कर रोने लगे थे कि प्रभुपाद आप मुझे सॉरी बोल रहे, यू आर लाइक माई फादर, यू हैव ट्राइड टू स्कोल्ड मी। महाराज जितना क्या नाम ज्यादा उसको लिखे कि मतलब इतना खराब मुझे लगा जब प्रभुपाद ने मुझे सॉरी बोला। मैं गलती की है, मुझे सॉरी बोलना चाहिए था, लेकिन प्रभुपाद मुझे आकर सॉरी बोलने के लिए उन्होंने डांटा। इतने स्वीट और सिंपल थे शिला प्रभुपाद, इतने हम्बल थे शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। टाइम टाइम टाइम। अच्छा किसी का कोई प्रश्न तो नहीं, ये याद रखिएगा महाराज, गौर को नेक्स्ट टाइम में इसको हम पूछेंगे, ठीक है। ये महाराज ने जो लाइन पूछा है, सो आर यू माया दास और कृष्ण दास, ये लाइन याद रखिएगा, महाराज ने दयाल बलदेव दास को पूछा है ये, क्योंकि आगे ये फर्स्ट टाइम में कनेक्ट करेगा ये।
जो ये बलदेव प्रभु कहते हैं ना, महाराज आइए मायादास। तो आगे क्या नाम है, अरे इसको कंक्लूड कर देते हैं 1 मिनट में इस पास टाइम को। तो फिर होता है कि महाराज भक्ति वेदांत मैनर से चले जाते हैं। फिर उसके बाद फिर ऐसे बार बार महाराज आते रहते प्रीचिंग के लिए। तो एक बार फिर ऐसा होता है कि इसको हम आगे पास टाइम को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। सम करते रहे, पास टाइम खत्म करते हैं। तो प्रभु नीचे कर दो, नीचे कर दो। नीचे नीचे मतलब नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। सो महाराज फिर से क्या नाम है वापस आते हैं, क्या नाम है, भक्ति वेदांत मैनर। तो बाबर क्या नाम है, सच्चिनंदन दास। सच्चिनंदन महाराज नहीं है, ये महाराज के सर्वेंट है, सच्चिनंदन दास उनका नाम है। तो उसको सच्चिनंदन महाराज से मत रिलेट करिएगा। तो महाराज से सर्वेंट को है, तो वो सर क्या करते हैं, मतलब दोबारा महाराज एक बार फिर काफी टाइम बाद से यहाँ भक्ति वेदांत बैनर आते हैं दर्शन करने। तो सच्चिदानंद तब महाराज की फिजिकल एबिलिटी इतनी नहीं होती थी कि खुद से दंडवत कर लें प्रभुपाद को, ड्यूटीज को, ऑर्डर को विश कर लें। तो क्या करते हैं, सच्चिदानंद दास महाराज के सर्वेंट होते हैं। तो सच्चिदानंद दास उन्हीं क्या कहते हैं, दयाल बलदेव प्रभु बुलाते, महाराज प्रभु इधर आइए, जैसे जैसे मैं करता हूँ महाराज की कोहनी को पकड़िए। दोनों एक साइड से मैं पकड़ता हूँ, एक साइड से आप पकड़िए, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे महाराज को सपोर्ट दीजिए। तो जस्ट वॉच मी एग्जैक्टली आई डू सपोर्ट हिज एल्बो, पढ़ते रहेगा elbow and his hand, then help him go down, then when he wants to get up again, you lift him in the same manner. I did as well, दयाल बलदेव प्रभु शेयर करते हैं कि मैंने वैसे ही किया। आफ्टर वी हेल्प हिम बैक अप, गौर गोविंद महाराज टर्न लुक एट मी सीइंग, ये पड़ेगा, सीइंग मी हिज फेस लिट अप विद ह्यूज स्माइल। महाराज जब उठते हैं तो सचिन दयाल बलदेव प्रभु उठ उठते कहते हैं, he said thank you माई मायादास फॉर योर सर्विस। मतलब पहले बोलते हैं ना मायादास, तो महाराज को ये चेहरा याद था कि मतलब महाराज में जाके बोलते हैं थैंक यू मायादास फॉर योर सर्विस। हरे कृष्णा। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगली बार से हम अपना प्रीवियस जैसे पहले कर देते हैं वैसे ही शुरू करेंगे, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? किसी का कोई प्रश्न तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जगत गुरु अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय, आप सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण, प्रणाम आप सभी को।